वाराणसी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की हत्या हुई। पूरे हत्याकांड को प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया। परिवार के 5 लोग, पति, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या हुई। राजेंद्र का शव मिलने के बाद पुलिस जांच में ये बात सामने आई है। 4 लोगों की हत्या थाना भेलूपुर के भदैनी इलाके में हुई, जबकि घटना से 10 किलोमीटर दूर सदलपुर गांव में राजेंद्र का शव मिला है। हत्याकांड के पीछे संपत्ति विवाद की आशंका है। राजेंद्र के 2 भतीजों की पुलिस तलाश कर रही है। परिवार के कई और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में ही राजेंद्र ने करीब 28 साल पहले अपने भाई और भाभी की हत्या करवाई थी। ये बात उनकी मां ने ही कही है। रवि पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, इस मामले में अब बड़ा मोड़ सामने आ गया है। पहले तो राजेंद्र पर ही शक था, पत्नी और बच्चों की हत्या का। अब राजेंद्र की जब डेड बॉडी मिली तो पूरी थ्योरी ही बदल गई है। जिन 2 भतीजों की तलाश चल रही है, क्या पुलिस ने उनका सुराग हासिल करने में कामयाबी हासिल की है? जी बिल्कुल, देखिए कल लगभग 4 बजे तक पूरा थ्योरी जो यही था पुलिस का कि राजेंद्र ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों समेत हत्या करके फरार हो गया है। लेकिन जब 4 बजे उसके शव मिलने की बात आई और जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मौका मुआयना किया तो एक बड़ा खुलासा हुआ। उसमें खुलासा ये रहा कि राजेंद्र की भी हत्या कर दी गई, यानी कि राजेंद्र समेत उसके पत्नी और 3 बच्चों की बाकायदा हत्या की गई है। और ये बताया जा रहा है कि जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो इस पूरे हत्याकांड का कार्य किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि ये आरोप है कि राजेंद्र ने अपने भाई और भाभी की हत्या की थी और उसको लेकर के उनके जो भतीजे हैं, 2 भतीजे हैं, उनके ऊपर शक गहराया है। एक भतीजा पुलिस के पास बैठा हुआ है, उनसे पूछताछ चली, लेकिन जो दूसरा भतीजा जुगनू है वो फोन रिसीव नहीं कर रहा और उसका जो लोकेशन है वो बनारस का मिल रहा है। ऐसे में पुलिस की जो अब थ्योरी है वो ये है कि बदला लेने के भाव से हो सकता है कि भतीजों ने इस घटना को अंजाम दिया गया हो और संपत्ति विवाद एक बड़ा जो बिंदु है वो सामने आ रहा है। हम इस वक्त रवि, हाल फिलहाल क्या कोई विवाद इन दोनों परिवारों में हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा या पुलिस कंप्लेन? नहीं, देखिए जो अभी तक सामने जो बातें सामने आई वो हाल फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। हाँ, लेकिन जुगनू जो ये बताया जा रहा है कि जो भतीजे थे वो लगातार राजेंद्र को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इनके माता के बयान के आधार पर राजेंद्र को जमानत मिल गई थी और उसके बाद वो बाहर आ गया था। तो ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि एक बदला लेने का भाव जो था उसको लेकर के भतीजों ने इस हत्याकांड का अंजाम दिया हो। लेकिन अभी ये सब बातें एक जांच के दायरे में है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक भतीजे से पूछताछ हो रही है और दूसरे भतीजे को बुलवाया गया है, लेकिन अभी तक जो दूसरा जो भतीजा है वो सामने नहीं आया। और यही बात है कि यह जो शंका है वो पुलिस का मजबूत हो रहा है और इसी कड़ी में पुलिस अब जांच आगे बढ़ा रही है। ठीक है रवि, पुलिस क्या कह रही है? सुपारी किलर का इस्तेमाल किया गया है या भतीजों ने खुद ही इस वारदात को अंजाम दिया होगा, यह भी मुमकिन है? देखिए, हम इस वक्त घटना स्थल पर ही और मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये प्रथम तल यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला जो तल है वहां पर पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और अलग अलग कमरों में जो नीतू पत्नी थी वो अलग कमरे में थी और बच्चे अलग अलग कमरों में थे। और बड़ी बात यह है कि एक जो मझला जो बेटा था वो बाकायदे बाथरूम में घटना के वक्त छुप गया था। शूटरों ने बाथरूम में जा करके उसकी हत्या की है। तो ये सब जिस तरीके से जो पूरा घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्रोफेशनल शूटर हैं वो मौके पर पहुंच करके घटना को पूरा अंजाम दिए हैं। और पूरी तरह से ये एक प्री प्लान्ड योजना रही है। पहले यहां पर अंजाम देना घटना को और उसके बाद सीधे राजेंद्र को मौत को घाट उतारा गया। तो एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। जी रवि, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और सबसे पहले भतीजों तक पहुंच की कोशिश है।